हेलो फ्रेंड, तो आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने बॉयलर ट्यूब फेलियर के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि वो पार्ट 1 था। और उसमें हम लोग ने देखा था कि जो हमारा बॉयलर में जो ट्यूब फेलियर होता है उसके क्या रीजन है और उसका क्या इफेक्ट्स पड़ता है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि बॉयलर ट्यूब फेलियर हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग क्या एक्शन लिया जाता है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बॉयलर ट्यूब फेलियर, जिसमें अभी हम लोग पार्ट 2 के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पार्ट 1 देखा था और उसमें हम लोग ने देखा था कि ये यदि बॉयलर ट्यूब फेलियर होता है तो उसके पीछे क्या रीजन है और उसका हमारे बॉयलर पे या प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो वीडियो आप सबसे पहले देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो जो है वो आपको और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वो क्या क्या जो प्रिवेंशन है यदि उसको किया जाए तो ये ट्यूब फेलियर ना हो, और अगर किसी कारण से ट्यूब फेलियर हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या एक्शन लिया जाता है। तो अभी मजा आएगा ना। देखिए, ये जो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे रीजन्स लिखे हैं, जो कि वेरियस टाइप्स ऑफ रीजन है ट्यूब फेलियर का ही, तो इसको हम लोग ने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझे हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे डिटेल नहीं जाएंगे, इसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि हम लोग क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है ये सिर्फ एक्शन लिखा हुआ है, बाकी जो प्रिवेंशन है वो इसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे। जैसे पहला क्या प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं ताकि हमारा ट्यूब फेलियर ना हो। तो आपका बॉयलर में जो है, जिसमें हम लोग रीजन में देखे थे कि बॉयलर स्टार्वेशन की वजह से ट्यूब फेलियर हो रहा था, तो किसी भी रीजन से आपका बॉयलर में स्टार्वेशन नहीं होना चाहिए, पहला प्रिवेंशन हो गया। नेक्स्ट है वाटर क्वालिटी की वजह से भी आपका ट्यूब फेलियर हो सकता है, तो वाटर क्वालिटी आपका बेटर होना चाहिए, उसमें कोई भी इम्प्यूरिटीज, सॉल्ट, सिलिका वगैरह आपका प्रेजेंट ना हो। नेक्स्ट है इंटरनल कोरोजन और इरोजन। तो अगर वाटर क्वालिटी अगर बेटर होगी तो इंटरनल कोरोजन और इरोजन भी नहीं होगा, जो डिजायर्ड पीएच होता है वो मेंटेन करना चाहिए। उसके ऊपर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो है, वो देख लीजिएगा कितना पीएच मेंटेन किया जाता है अलग अलग टाइप्स के बॉयलर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल कोरोजन एंड इरोजन। तो आपका जो फ्लू गैस का जो फर्नेस ड्राफ्ट रखा जाता है, फ्लू गैस की वेलोसिटी या फर्नेस ड्राफ्ट जो रखा जाता है वो एक डिजायर्ड लिमिट में रखा जाता है, ठीक है, स्लाइटली नेगेटिव होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे तो आपका ट्यूब फेलियर का चांसेस जो होता है वो बढ़ जाता है। तो वो जो फर्नेस ड्राफ्ट है उसको एक निश्चित वैल्यू रखना चाहिए ताकि वहाँ पे इरोजन ना हो। नेक्स्ट है कोल क्वालिटी। तो कोल क्वालिटी आपका जितना ज़्यादा बेटर होगा, अगर उसमें हाई एस कंटेंट जो होगा वो कम से कम होगा, जितना ज़्यादा कम अगर एस उसमें कंटेंट होगा तो आपका क्या होगा, बॉयलर का ट्यूब जो होगा वो इरोड नहीं होगा, जो कि आपका एक तरह से प्रिवेंट करेगा बॉयलर ट्यूब फेलियर को। नेक्स्ट है लोअर मेंटेनेंस वेल्डिंग डिफेक्ट्स एंड मटेरियल फेलियर। तो जब कभी भी अगर बॉयलर शटडाउन होता है तो उसका प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस होना चाहिए। यदि बॉयलर का जो ट्यूब्स होते हैं उसके अगर थिकनेस चेक होते हैं तो वो भी प्रॉपर तरीके से हो। अगर कहीं पर भी आपका ट्यूब का थिकनेस लगता है कि 30% से ज़्यादा उसका रिडक्शन हो गया है, वो रिड्यूस हो चुका है, तो उस केस में आपका उस ट्यूब को चेंज कर देना चाहिए, वहाँ नया लगाना चाहिए। यदि कोई वेल्डिंग का काम हो रहा है तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग हो, कोई भी वेल्डिंग डिफेक्ट्स ना रह जाए। साथ में जो ट्यूब्स के मटेरियल होते हैं वो ओके हो, ताकि वो हाई टेम्परेचर और उस प्रेशर को झेल पाए। नेक्स्ट है अनइवन लोड इंक्रीज या डिक्रीज, दैट इज इम्प्रॉपर ऑपरेशन। हमें जो भी ऑपरेशन करना है वो प्रॉपर तरीके से करना है, स्मूथली करना है। बॉयलर को जो भी डेस्क इंजीनियर चलाते हैं वो उसको जितना स्मूथली और जितना सेफली चलाए, बॉयलर का लाइफ उतना और भी अच्छा होगा, ठीक है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा लोड इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो आपका बॉयलर ट्यूब फेलियर का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंट स्टार्टअप एंड शटडाउन ऑफ बॉयलर। तो जो भी बॉयलर्स हैं उसका यदि फ्रिक्वेंट स्टार्टअप या शटडाउन हो रहा तो उससे भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है अनइवन टेम्परेचर एंड सडन चेंज ऑफ मेटल टेम्परेचर। तो लोड इंक्रीज और डिक्रीजिंग के वजह से जो अनइवन तरीके से यदि लोड इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है तो उस केस में आपका अनइवन टेम्परेचर और एक्सपेंशन भी होगा, तो इसे भी अवॉइड करना चाहिए ताकि आपके बॉयलर का जो भी मटेरियल है उसमें थर्मल शॉक ना लगे और उसमें कोई भी सडनली चेंज ना आए उसके टेम्परेचर पे। ओके, नेक्स्ट है एक्सेसिव सूट ब्लोइंग। तो एज पर डिजाइन जो आपका फ्रीक्वेंसी बताया जाता है कि इतना दिन में या इतना आपका घंटे में ये इतना बार सूट ब्लोइंग होना चाहिए, इतना टेम्परेचर पे, इतना प्रेशर पे और एक सर्टेन टाइम पे होना चाहिए, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है उसी को मेंटेन करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव अमाउंट में सूट ब्लोइंग करेंगे तो वो भी ट्यूब को क्या करेगा, इरोड करेगा, ठीक है, उस पर इम्पैक्ट डालेगा, जिसकी वजह से वो भी एक ट्यूब फेलियर का कारण बनता है, तो इसे भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है सर्कुलेशन अफेक्टेड ड्यू टू लोअर पॉइंट ड्रेन पॉइंट।
तो हमारे जो वाटर वाल्व्स होते हैं उसमें नीचे में ड्रेन्स होता है, तो नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान उन ड्रेन को ओपन नहीं करना चाहिए। उनका अगर ओपन करेंगे तो सर्कुलेशन जो है वो इफेक्टेड होगा, जो कि एक बॉयलर फेलियर का कारण बनेगा, तो उसे भी अवॉइड करना चाहिए। साथ में यदि नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान जब भी कभी शिफ्ट होता है तो उस शिफ्ट के दौरान आपका चेक करना चाहिए कि हमारा कहीं लोअर पॉइंट का ड्रेन कहीं ओपन तो नहीं है या पासिंग तो नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है डिजाइन डिफेक्ट। तो बॉयलर डिजाइनिंग के समय भी ऐसा कोई डिफेक्ट ना हो जाए जिसके वजह से आपका बॉयलर ट्यूब जो है वो बार बार फेल है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है बॉयलर स्टार्ट विदाउट हाइड्रो टेस्ट। तो रीजन में हम लोग ने देखा था कि अगर बॉयलर को बिना हाइड्रो टेस्ट के द्वारा भी अगर हम लोग स्टार्ट कर देंगे तो आगे चल के वो फेल करने का चांस रहेगा, जो ट्यूब है वो फेल हो सकता है। इसलिए कभी भी बॉयलर को जब भी स्टार्ट किया जाता है तो एक निश्चित प्रेशर पे हाइड्रो टेस्ट करके ही आपका बॉयलर स्टार्टअप किया जाता है, ताकि हम ये समझ पाएँ कि हमारा जो बॉयलर है वो उस प्रेशर को, उस टेम्परेचर को वो झेल सकता है, वो सस्टेन कर सकता है। ठीक है, तो जब कभी भी अगर बॉयलर स्टार्ट करें तो आपका हाइड्रो टेस्ट करने के बाद ही करें, ताकि ये जो ट्यूब फेलियर का जो चांसेस है वो अवॉइड हो, वो प्रिवेंट हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका प्रिवेंशन है, यदि इसको किया जाता है तो बॉयलर जो ट्यूब फेलियर है वो बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है। लेकिन मान लीजिए कि आपका जो बॉयलर है वो किसी भी कारण से वो फेल कर गया, उसमें ट्यूब में लीकेज हो गया, और जो भी डेस्क इंजीनियर है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बॉयलर है वो ट्यूब लीकेज हो गया, तो उस समय क्या एक्शन लेना, जो भी डेस्क इंजीनियर होंगे वो क्या एक्शन लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि जो भी डेस्क इंजीनियर है जो बॉयलर वो चला रहे हैं, तो अगर वो ऑब्जर्व करते हैं कि उनके बॉयलर में ट्यूब लीकेज हो गया है, तो सबसे पहले उनका काम है कि उन्हें देखना है कि आपके पैरामीटर्स में क्या चेंजिंग आ रहा है, आपका फर्नेस ड्राफ्ट कितना है, ड्रम लेवल मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, आईडी फैन में लोड कितना बढ़ा है, साथ में आपका वाटर और स्टीम का डिफरेंस कितना है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपका जो बॉयलर में लीकेज हुआ है वो बड़ा हुआ है या छोटा लीकेज हुआ है। ठीक है, तो ये सब भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हुए यदि वो पाते हैं कि यदि उनके बॉयलर में स्मॉल लीकेज हुआ है और उनका ड्रम लेवल मेंटेन हो रहा है, तब उन्हें क्या करना है, व्हेन ट्यूब लीकेज इज स्मॉल एंड वाटर लेवल कैन बी मेंटेन देन शट डाउन बॉयलर एज ईयरली एज पॉसिबल फॉर रिपेयर। तो जैसे ही उनको पता चलता है कि उनके बॉयलर में स्मॉल लीकेज हो गया है, तो उसे जितना जल्दी हो सके उन्हें शट डाउन लेना चाहिए, उस बॉयलर को बंद करना चाहिए। जो भी उनके सीनियर्स है उनसे बात करके, उनसे डिस्कशन करके उस बॉयलर को जितना जल्दी हो सके बंद करना चाहिए और ट्यूब को रिपेयर करना चाहिए। वरना हम लोग जितना ज़्यादा देर तक अगर चलाएंगे तो ट्यूब जिस एरिया में लीकेज हुआ है उस एरिया में जितने सारे ट्यूब्स है उसको भी वो इम्पैक्ट करेगा, उसको भी इफेक्टेड करेगा, उसको भी डैमेज करेगा। कहावत सुने ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, तो ठीक यहाँ पर भी है कि अगर ट्यूब लीकेज छोटा ही भले क्यों ना हो, लेकिन वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे है, तो आसपास के ट्यूब पे जितना वो जोर से इम्पैक्ट मारेगा, जिस प्रेशर से मारेगा, तो उसके आसपास के ट्यूब भी डैमेज हो जाएंगे। तो जो एक छोटा लीकेज था वो एक बड़े लीकेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उस बॉयलर को शट डाउन करना चाहिए, उसे बंद करना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि व्हेन ट्यूब लीकेज इज सीवियर एंड वाटर लेवल कांट मेंटेन देन स्टॉप फ्यूल सप्लाई इमीडिएटली एंड स्टॉप बॉयलर एंड बॉयलर कूल्ड बाय सफिशिएंट एयर फ्लो। यदि आपने पाया कि आपके बॉयलर में अगर सीवियर ट्यूब लीकेज हो गया है और आपका ड्रम लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो उस केस में आपको बिना सोचे समझे जो आप फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं उस फ्यूल को जितना जल्दी हो सके वो बंद करना है, इमीडिएटली उसको स्टॉप करना है और अपने बॉयलर को मैनुअली ट्रिप करना है या बंद करना है। साथ में आपका बॉयलर कूल्ड होता रहे, इसके लिए आपका सफिशिएंट एयर फ्लो होते रहना है ताकि आपका बॉयलर जो है वो कूलिंग हो सके। ठीक है, और उसके बाद आपका लीकेज किस पॉइंट पे हुआ है, अगर पहले फाइंड आउट हो चुका है कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है और उसका रिपेयर करवाना है, जिस पॉइंट पे भी अगर लीकेज हुआ है तो। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।